इंसानियत भी होती है, क्योंकि कोर्ट को मेरे परिवार का दर्द नहीं नज़र आ रहा है। हमारे परिवार के ऊपर मेरे परिवार के ऊपर खतरा है। मुझे न्याय नहीं मिला, ये न्याय होता है? उन्नाव मामले के आरोपी रहे कुलदीप सिंह सेंगर अब रिहा होने वाले हैं। कोर्ट में उनके खिलाफ जो मामला चल रहा था उसमें उन्हें राहत मिल गई है। एक और उनके गांव के लोग हैं जो खुशी मना रहे हैं इस खबर के आने के बाद में, उनकी रिहाई की खबर आने के बाद में। एक और उनके गांव के लोग हैं खुशी मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। उनकी जो दादी हैं वो कह रही हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर हमेशा से बेगुनाह था और है और वो हमेशा भी रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो पीड़िता है उसके परिवार में दुख की लहर है। उसकी जो बहन है, पीड़िता की जो बड़ी बहन है, वो कह रही है कि पैसे के दम पर पूरा खेल हो रहा है और हमसे पूछिए हमारे ऊपर क्या हाल हो रहा है। और इस मामले में चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर जब से ये फैसला आया है कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई का। इस मामले पर पीड़िता की जो बड़ी बहन है, क्या कुछ कहना है उसका, आइए वो सुन लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर की जो रेप केस पे मामला चल रहा था, उसको निलंबित कर दिया, क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी बड़ी बहन बोल रही हूँ। पीड़िता की बड़ी बहन मैं बोल रही हूँ, जो आज उनकी ज़मानत मंज़ूर हुई, मुझे इससे राहत नहीं मिली है। क्योंकि दुनिया में आजकल सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, इंसानियत भी होती है। क्योंकि कोर्ट को मेरे परिवार का दर्द नहीं नज़र आ रहा है। मेरी पहली बात, मेरे बड़े पापा खत्म हुए, फिर मेरे पापा को इन्होंने मरवाया, फिर चाची मौसी का एक्सीडेंट करवाया। उनको कोर्ट जमानत दे सकती है, मेरे चाचा ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि उनको जमानत नहीं दी जा रही, जबकि उनकी बीवी भी खत्म हो गई, बच्चा अकेला है, हम लोग अकेले हैं, क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर तो सकते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को जो हत्या की सजा मिली थी, क्यों निलंबित कर दिया? ये फर्जी बताया है कि पास में नहीं था उसको। था, लेकिन अब कोर्ट क्या, पैसा आगे चल रहा है, तो कहाँ कैसे क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो तो जो सकता है। कोर्ट से निर्णय आया उसको कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं? हम नहीं मानते, हमारे परिवार के ऊपर मेरे परिवार के ऊपर खतरा है। क्या न्याय नहीं मिला? मुझे न्याय नहीं मिला, ये न्याय होता है? जो उम्र कैद की सजा थी, उसको मतलब उम्र कैद की मतलब वो कर दिया कि उम्र कैद नहीं रह गई सजा, उनको डायरेक्ट बेल दे दी। लेकिन कोर्ट को मेरा परिवार का दर्द नहीं समझ में आया। अगर वो मेरे परिवार को कुछ हो रहा है, तो मुझे अब की बार ना इनकी सजा चाहिए, ना कुछ भी चाहिए। मुझे इंसान के बदले इंसान ही चाहिए। अगर कोर्ट को ये बात मंजूर है, तो ठीक है। आपको क्या जानकारी हुई कुलदीप सिंह सेंगर का क्या है? बेल मिली है तो मुझे नई संतुष्टि हुई है सर, मुझे राहत नहीं मिली है कि कोर्ट ने उनको बेल दी। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को अंदर कर दे, पूरे परिवार को। कम से कम जेल के अंदर रहेंगे तो हम लोगों की जानें सुरक्षित रहेंगी, वहाँ बचे तो रहेंगे। तो यहाँ बाहर रहेंगे तो मार दिए जाएंगे पक्का। तो ये हमने सुना कि जो पीड़िता है उसकी बहन क्या कुछ कह रही है, वो अपनी बात किस उदास तरीके से कह रही है कि उसके परिवार में लोग इस फैसले से खुश नहीं हैं, क्या बीत रही है और क्या बीतती रही है इतने सालों में उस परिवार के ऊपर, जिस परिवार की बेटी के साथ में ऐसा अपराध हुआ, ऐसा दुष्कर्म हुआ। वहीं दूसरी ओर कुलदीप सिंह सेंगर का गांव है जहां पर उसकी मौसी हैं, वो खुश नज़र आ रही हैं, मंदिर में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जश्न की तैयारियां चल रही हैं। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें, एक और खुशी है, दूसरी ओर जश्न मनाने की तैयारियां हो रही हैं। तो वहीं पर जो कोर्ट ने आदेश दिया है वो ये है कि पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में कुलदीप सिंह सेंगर जब रिहा होंगे वहां नहीं जा सकते हैं। हर सोमवार को उन्हें कोर्ट में हाजिरी लगानी होगी, साथ ही अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा। इन शर्तों के साथ में कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।